ठीक है, आज का वचन है परमेश्वर या स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य, हालेलुया। यीशु मसीह और उसके चेलों ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना शुरू किया और यीशु ने चेलों को प्रार्थना भी यही सिखाया कि हे पिता तेरा राज्य आए। फिर यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तुम क्या करो, पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो ताकि तुम्हें संसार की सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज इस स्वर्ग के राज्य को हम थोड़ा नजदीक से समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो थोड़ा नजदीक से समझने के लिए हम पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ें। पहली बात जो है, स्वर्ग का राज्य बालकों के समान है। स्वर्ग का राज्य बालकों के समान है, बालकों के समान है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 से लेकर 4। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 से 4। बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो स्वर्ग का राज्य बालकों के समान है। हालेलुया, हालेलुया। तो चेले आपस में लड़ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि स्वर्ग में बड़ा कौन होगा। यीशु मसीह के 12 चेले हैं, 12 चेले आपस में लड़ रहे हैं, स्वर्ग में बड़ा कौन होगा, मैं आऊंगा तू होगा, तू होगा, है ना। वो ये काम से और चरित्र से सोच रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सिर्फ काम और चरित्र से सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, पर किससे सोच रहे हैं, नाम से सोच रहे हैं, किसका नाम स्वर्ग में गूंजेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में बहुत कुछ सुना, स्वर्ग के राज्य में प्रचार किया, लेकिन पूरी रीति से कभी स्वर्ग के राज्य को समझा नहीं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग जाएंगे तो उसके साथ सबसे ऊपर किसका नाम होगा। पतरस कहता मेरा, यूहन्ना कहता मेरा, यहूदा कहता मेरा, किसका नाम सबसे ऊपर होगा। हालेलुया, हालेलुया। उनका ध्यान सिर्फ मुकुट पर है। किस पर है, मुकुट, मुकुट पर, कि मुकुट किसको मिल जाए, क्रूस पर नहीं। जबकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, जो मेरे पीछे होना चाहता क्या ले ले, क्रूस उठा ले, अपना अपना क्रूस उठा ले। मुझे कहा मुकुट ले ले, क्या कहा था, क्रूस ले लो और मेरे पीछे आ जाओ, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है, मुकुट पर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया, एक छोटे बच्चे को लिया, एक छोटे बच्चे को लिया, छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में आए और कहा स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग में जा नहीं आओगे। इसलिए पहला काम क्या करना है, बालकों के समान बनना है। बालकों के समान कैसे, घमंड को, पाप को, सब कुछ छोड़कर, है ना, हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने कहा कि क्या करें, हमें बालकों के समान बनना, घमंड को छोड़ देना। फिर उसने कहा बालकों के समान बनना। बालकों के समान कैसे बनेंगे, शरारती नहीं बनना, नटखट नहीं बनना। हालेलुया, हालेलुया, नहीं बनना। इसका अर्थ क्या है कि हमें अपने आप को, अपना पूरे भरोसे को परमेश्वर के ऊपर दे देना। हालेलुया, हालेलुया। हमें पूरी तरह परमेश्वर पर आश्रित हो जाना है। जैसे एक बच्चा, उसको कोई चिंता नहीं, मेरे 2 बच्चे, उनको कोई चिंता नहीं रात को रोटी कहां से आएगी, कोई चिंता नहीं। उनको पता है कि यार रात 8 बजे के खाना आएगा, तो उन्हें पता है। उसी तरह हमें क्या करना है, पिता पर पूरी तरह आश्रित रहना है। हमें पूरा भरोसा स्वर्ग के परमेश्वर पर रखना है। उससे स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर आएगा और वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, स्वर्ग का राज्य बीज के समान है। स्वर्ग का राज्य बीज के समान है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 31 और 32। मत्ती 13 का 31 और 32। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर बढ़ जाता है, तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नाम की महिमा। तो स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। राई का दाना देखने में बहुत छोटा और कमजोर है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसे बीज दिया जाता है, वो बहुत जल्दी धीरे 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 एक बड़ा पेड़ हो जाता है। सब साग पात से ऊपर एक पेड़ हो जाता है और पक्षी आकर उसके ऊपर बसेरा करने लगते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह भी उसी तरह
है। हालेलुया। हालेलुया। वो भी हमारे जीवन में बढ़ता रहता है और परमेश्वर के लोग उससे क्या करते हैं? छाया को प्राप्त करते हैं, खाना प्राप्त करते हैं, आराम को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। 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 जैसे जैसे हम आज्ञा मानते जाते हैं, जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, भले काम करते जाते हैं, उस तरह स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर बढ़ता जाता है। जाता है। हालेलुया। 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 फिर जो मसीह में परिपक्व हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, वो दूसरों के लिए उपयोगी बनना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो है स्वर्ग का राज्य। तीसरी बात, स्वर्ग का राज्य छिपे हुए खजाने के समान है। स्वर्ग का राज्य छिपे हुए खजाने के समान खजाना है। ढूंढना अच्छा लगता है? हालेलुया। हालेलुया। खजाना ढूंढने जाए, है ना? तो पढ़े मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 44। स्वर्ग का राजा खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे न के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो स्वर्ग का राज्य छिपे हुए खजाने के समान है। सुसमाचार खेत है, सुसमाचार खेत है और यीशु मसीह खजाना है। हालेलुया। हालेलुया। सारी बुद्धि, ज्ञान, धार्मिकता, अनुग्रह और शांति से भरपूर है। हालेलुया। हालेलुया। उस खजाने में हीरे मोती नहीं है, क्या है? बुद्धि, ज्ञान, धार्मिकता, अनुग्रह और शांति से भरा हुआ खजाना है। हालेलुया। 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 लेकिन शैतान हमारे और उस खेत के बीच में आके खड़ा हो जाता है। वो हमें मजबूर करता है कि हम अपना सब कुछ ना बेचे, हम अपना कुछ भी ना बेचे, ताकि हम जाके उस खेत को मोल ले लें। हालेलुया। वो हमें रोकता है कि हम अपने पुराने जीवन को, पुराने पाप को, पुरानी आदतों को ना छोड़े, ना बेच दे। हालेलुया। हालेलुया। वो उसी में हमें फंसा के रखता है। हालेलुया। 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 जो अपनी आंखें उस खजाने पर लगा के रखता है, वो उस खजाने को प्राप्त करता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य छिपे हुए खजाने के समान है। हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात, स्वर्ग का राज्य अनमोल मोती के समान है। स्वर्ग का राज्य अनमोल मोती के समान है। बड़े मत्ती 13:45। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो स्वर्ग का राज्य अनमोल मोती के समान है। समान है। हालेलुया। कहते हैं जो बात 2 बार हो वो सच होती है। हालेलुया। हालेलुया। जो बात 2 बार हो, और ये बात भी ऊपर की बात से बिल्कुल सेम है। स्वर्ग का राज्य जो है छिपे हुए खजाने के जैसा ही है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है अनमोल मोती की बात कर रहे हैं। हालेलुया। 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 आज लोग क्या कर रहे हैं? आज दुनिया महंगे महंगे मोती ढूंढने में लगे कि हम क्या करें, मोती को मोल ले लें, उसको जाके बेचें और हम सब क्या हो जाए? अमीर हो जाए। हालेलुया। 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 बाइबल कहती है यीशु मसीह सबसे महंगा मोती है। यीशु मसीह सबसे महंगा मोती है। सबसे महंगा मोती। हालेलुया। 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 जिसके पास वो मोती है वो व्यक्ति अमीर है। जिसके पास वो मोती है वो व्यक्ति अमीर है। कहाँ पे? परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग की नजर में। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या है? अमीर है। सबसे ज्यादा अमीर है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे पास इतना होगा जो हमें यहाँ भी सुख दे सकता है और वहाँ भी सुख दे सकता है। दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सच्चे मसीह अच्छे व्यापारी हैं। सच्चे मसीह अच्छे व्यापारी। जिन्होंने क्या किया? उस मोती को ढूंढ लिया। हालेलुया। हालेलुया। उस मोती को ढूंढा और प्राप्त किया। हालेलुया। 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 उन्हें सोना पसंद है, सोना खरीद के पहनना पसंद है, वो तो जाकर खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन ये मोती खरीदना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुमूल्य मोती है। हालेलुया। 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 स्वर्ग का राज्य बहुमूल्य मोती के समान है। पांचवी बात, परमेश्वर का राज्य एक जाल के समान है। परमेश्वर का राज्य जाल के समान पढ़े है। मत्ती का 13 वचन का 47 से लेकर 49 वचन। मत्ती 13 अध्याय का 47 से फिर लेकर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर एक मछली को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछली उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर का राज्य एक जाल के समान है। ये सारा संसार समुद्र है। ये सारा संसार समुद्र है। समुद्र है, विशाल समुद्र है। अब लोग यहाँ की मछलियाँ, जो इसमें लोग रहते हैं वो कौन है? मछलियाँ। छोटी मोटी मछलियों से भरा पड़ा है, जिनका कोई भी राजा नहीं है।
सुसमाचार वो जाल है जो फेंका जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि क्या करे, धार्मिकता के लिए लोगों को पकड़कर इस चर्च में ले आए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य कहाँ है? ये चर्च है। ये चर्च कौन है? स्वर्ग का राजा है। यहाँ पर लाकर उन मछलियों को जाल में पकड़कर यहाँ पर ले आए। हालेलुया। 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 और इसको क्या किया जाता है? मछलियों से भरा जाता है। लेकिन कुछ मछलियां मिक्स नहीं होती। कुछ मछलियां मिक्स नहीं होती। मिक्स नहीं होती, तड़पती रहती है, इधर उधर बाहर ही रहती है, कभी कभी आती है ना। कुछ मछलियां क्या है? तड़पती रहती है। हालेलुया। 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 तो मिक्स नहीं होती तो क्या किया जाता है? जब उन्हें किनारे पर ले आया जाता है, किनारे पे लाके छाटा जाता है। अच्छा ये मिक्स नहीं, ये अच्छी है यार, मिक्स नहीं। तो उन्हें क्या किया जाता है? छाटा दिया जाता है। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ मछलियां बहुत है, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? अच्छी अच्छी मछलियों को, धार्मिक मछलियों को, अपनी सेवा पूरे करने वाली मछलियों को उठाकर रखेगा, अपने स्वर्ग में रखेगा, बाकी सबको नरक में डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक बड़े जाल के समान है। है। हालेलुया। हालेलुया। तो 5 बातें, 5 दृष्टांत, 5 उदाहरण देकर यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में समझाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इन 5 उदाहरणों में एक बात है, एक बात कॉमन है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? छोटी छोटी चीजों से स्वर्ग के राज्य को तुलना किया। हालेलुया। हालेलुया। छोटी छोटी वस्तुओं से स्वर्ग के राज्य को क्या किया है? तुलना की। तुलना किया है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों पता है? क्यों किया? क्योंकि हर शुरुआत छोटी होती है। हालेलुया। हालेलुया। हर शुरुआत छोटी होती है। छोटी होती है। स्वर्ग का राज्य आज आपके जीवन में क्या है? छोटा है। हालेलुया। शायद आज आपके जीवन में छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे? मसीह में बढ़ेंगे, संगति करेंगे, प्रार्थना में करेंगे, वचनों में बढ़ेंगे, उतना वो स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इतना बड़ा हो जाएगा कि दूसरे लोग हमारे द्वारा आशीष होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, सब हमारे द्वारा आशीष होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। 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 भाई अपने पैर पर खड़े हो जाएं, इस वचन के लिए खुद को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम सब अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें।